नमस्ते। हिंदी सीखते वक्त क्या कभी संधि शब्द सुनकर थोड़ी घबराहट होती है? अगर जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। शब्दों को जोड़ने के ये नियम सच कहूं तो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर चिंता मत कीजिए। आज हम इस कोड को मिलकर क्रैक करेंगे और इसे इतना आसान बना देंगे कि आप सोचेंगे, अरे ये तो इतना सिंपल था। हाँ, बिल्कुल करती है। संधि के नियम वाकई में कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ये महसूस करना एकदम आम बात है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसे समझने का एक बहुत ही आसान, एक विजुअल तरीका हो, कुछ ट्रिक्स हो जिन्हें देखते ही संधि पहचान में आ जाए? तो इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है। हम स्वर संधि के 5 मुख्य प्रकारों को पहचानने के लिए 5 सरल, मतलब एकदम अचूक ट्रिक्स पर ध्यान देंगे। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको देखते ही सही संधि पहचानने में मदद करेंगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अपनी पहली ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए, जो सबसे कॉमन संधियों में से एक को पहचानने में आपकी मदद करेगी। हमारी पहली ट्रिक है दीर्घ संधि के लिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा सुराग है शब्द के ठीक बीच में एक लंबा स्वर। आपको बस आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा देखनी है। अगर इनमें से कोई भी मात्रा दिख जाए तो ये लगभग हमेशा दीर्घ संधि ही होती है। जैसे इस शब्द को देखिए, भानुदय। यहां न पर बड़े ऊ की मात्रा है ना? बस यही हमारी पहचान है। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि यह दीर्घ संधि है। कितना आसान है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि पर। इसकी ट्रिक भी बहुत विजुअल है। बस अक्षर के ऊपर एक सिंगल मात्रा यानी ए या ओ की मात्रा को खोजिए। और हाँ, एक और पहचान है, अर की ध्वनि जैसे ऋषि में सुनाई देती है, वो भी एक बड़ा संकेत है। यहां देखिए, हम तीनों संकेतों को देख सकते हैं। सुरेंद्र में ए की एक मात्रा है, परोपकार में ओ की एक मात्रा है, और देवर्षि में वो र की ध्वनि, देव अर्षि। ये सभी गुण संधि के क्लासिक उदाहरण हैं। अब आती है तीसरी ट्रिक, और ये शायद सबसे आसान है। वृद्धि संधि के लिए आपको बस किसी अक्षर के ऊपर 2 मात्राएं देखनी है। अगर आपको ए या ओ के चिन्ह दिखे तो समझ जाइए कि यह वृद्धि संधि है। मतलब 1 से 2 हो जाना, यानी वृद्धि हो जाना। उदाहरण देखते हैं। एकैक में कै के ऊपर 2 मात्राएं हैं, और इसी तरह महौज में हौ के ऊपर 2 मात्राएं हैं। ये ट्रिक इतनी सीधी है कि इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। सीधी सी बात, 2 मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। हमारी चौथी ट्रिक है यण संधि के लिए। यहां हमें क्या देखना है? हमें य, व या र से ठीक पहले एक आधा अक्षर खोजना है। अगर इन तीनों में से किसी के भी ठीक पहले कोई आधा अक्षर चिपका हुआ दिखे तो ये यण संधि है। इन उदाहरणों को देखिए। दिव्यागमन में य से ठीक पहले आधा व है। इसी तरह वध्वागमन में व से पहले आधा ध लगा हुआ है। ये जो पैटर्न है, ये यण संधि की एक पक्की निशानी है। और अब हमारी आखिरी ट्रिक अयादि संधि के लिए। ये ट्रिक देखने से ज्यादा सुनने वाली है। इन शब्दों में अक्सर कोई साफ साफ मात्रा या चिन्ह नहीं होता। इसके बजाय हमें अय, आय, अव या आव जैसी छुपी हुई ध्वनियों को सुनना पड़ता है। इन शब्दों को जोर से बोलकर देखिए। बोलिए, नयन, न, अय। अय की ध्वनि सुनाई दी। अब बोलिए पवन, प, अवन। इसमें अव की ध्वनि है। और पावन, पा, आवन। इसमें आव की ध्वनि। बस यही छिपी हुई ध्वनि ही अयादि संधि का असली सुराग है। बहुत बढ़िया, तो हमने 5 ट्रिक्स को देख लिया है। अब चलिए इन सभी को एक साथ एक साफ सुथरी चीट शीट में डाल देते हैं, ताकि सब कुछ एक ही जगह पर आसानी से याद रहे। तो चलिए एक बार फटाफट दोहराते हैं। दीर्घ संधि के लिए लंबे स्वर आ, ई, उ। गुण संधि के लिए एक मात्रा ए, ओ और अर की ध्वनि। वृद्धि के लिए 2 मात्राएं ए, औ। यण के लिए य, व, र से पहले आधा अक्षर। और अयादि के लिए छिपी हुई ध्वनियां अय, आय, अव, आव। बस इतना ही। ठीक है, अब जब हमारे पास ये सारी ट्रिक्स हैं, तो क्यों ना अपने ज्ञान को परखा जाए। यहाँ कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, ये देखने के लिए कि ये नियम हमें कितने अच्छे से याद हुए हैं। तैयार हैं? पहला सवाल है एकैक। इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए। क्या कोई विजुअल सुराग है जो इसे अलग बनाता है? सोचिए। और सही जवाब है बी, वृद्धि। क्यों? क्योंकि कै के ऊपर वो 2 मात्राएं हैं। हमारा डबल टॉप स्ट्रोक वाला नियम। ये वृद्धि संधि का क्लासिक संकेत है। अगला सवाल, परोपकार। इस शब्द को देखिए और सोचिए कि कौन सी ट्रिक यहां पर फिट बैठती है।
अगर इसका जवाब गुण संधि था तो आप बिल्कुल सही हैं। सुराग है रो के ऊपर ओ की एक मात्रा, जो हमारी सिंगल टॉप स्ट्रोक वाली पहचान है। और आखिरी सवाल, नयन। इसमें कोई साफ मात्रा या आधा अक्षर नहीं है, तो यहां कौन सी ट्रिक काम करेगी, देखने वाली या सुनने वाली? बिल्कुल सही उत्तर है सी, अयादि संधि। यहां हमें ध्वनि को सुनना होगा, न अयन। वो जो अय ध्वनि है वही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। तो ये लीजिए, सिर्फ कुछ ही मिनटों में हिंदी व्याकरण का जो हिस्सा इतना मुश्किल लगता था, अब वो एक सुपर पावर जैसा बन गया है ना। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि ये 5 पैटर्न ही ज़्यादातर स्वर संधियों को पहचानने की चाबी हैं। इस छोटी सी गाइड को याद रखने से संधि की पहचान अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाएगी। तो अब समय है इन ट्रिक्स को असल में इस्तेमाल करने का। अगली बार जब भी कोई संधि वाला शब्द सामने आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इन सरल पैटर्न को याद रखें और उस कोड को क्रैक कर दें। अब ज़रा सोचिए, हिंदी व्याकरण का और कौन सा मुश्किल हिस्सा है जिसे हम इसी तरह आसान बना सकते हैं।